आपका आपका भी है सर। आप हमें बताइए, क्या मरना समस्याओं का समाधान है क्या? संसार का मार्ग और बहुत बड़ा है। वीर साहसी बनकर आगे बन के ईश्वर भाई वो तेरे सामने घुटने टेक दे, तब तो मनुष्य जीवन सार्थक, पशु की तरह जीवन व्यतीत करने वाले। जब हम सफल नहीं हो रहे तो आप चले तो वहां तुम्हारे लिए व्यवस्था थोड़ी रखी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। मनुष्य जीवन हर समय निराशा नहीं रखना चाहिए, आशा में जीना चाहिए। आज हमारे पास अव्यवस्था है, कल व्यवस्था चरण चूमेगी। हम सत्य से चलेंगे, धर्म से चलेंगे, भजन करें। मान हम कह रहे पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, मैं अकेला हूं, तो मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहूं झुका लूं। अपने भजन में यार कितनी बड़ी ताकत है। मरना ही है ना तो लगा लंगोटी, मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। तू भगवान का अंश है और किस तरह से अपने शरीर को नष्ट कर रहा है। क्या व्यवस्था मिली? बोले हमसे प्यार नहीं करते, रेल के आगे कट दे, क्या उससे तेरे को लाभ मिलेगा? अरे वो प्यार नहीं करता, ऐसे चल कि तुझे खुद संसार प्यार करने लगे, खुद संसार झुकने लगे तेरे आगे। क्या वो आजकल मूर्खता चाहिए, इसीलिए कह रहे सत्संग सुनो, नाम जप करो। बाबा जी, जैसे आप जितने मर्जी अमीर हो, आपको जो पैसे हैं वो ऊपर कभी कोई लेके नहीं जा सकता भगवान के। एक बार सिकंदर बादशाह था, तो वो भारत पर विजय प्राप्त करके जा रहा था। बड़े आनंद घोष से नगाड़े बजाए जा रहे थे, तो एक संत जो है नाचने लगे सामने जाकर। तो सिकंदर ने कहा दे इसको कुछ, तो उनका नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, थोड़ी हमसे बात सुनो, आप तो बादशाह हो, बड़े वीर हो। तो खुश हुआ, एक सुई निकाली और धागा निकाला। बोले हम गरीब बाबा जी हैं, यहाँ हमारे कपड़े फट जाते हैं तो सिल लेते हैं, तो परलोक में सुना है कि वहाँ सुई धागा नहीं मिलेगा, तो आप बड़े वीर हो, ये सुई धागा ले चलना और परलोक में हमें दे देना। बोले परलोक में कहीं कुछ जाता है? बोले यही बात तुमको समझा रहे हैं कि हजारों की गर्दनें उतारते हो, अपने को वीर समझते हो, दूसरों को कष्ट देते हो, और ले यहाँ से तुम एक सुई धागा भी नहीं जाओगे। और होश आ गया। सिकंदर उसी समय शांत हो गया और कहा जब सिकंदर मरे तो हाथ बाहर निकाल देना। इतना मेहनत करके कमाने वाला, युद्ध करके कमाने वाला सिकंदर खाली हाथ जा रहा है, कुछ नहीं। समझ पा रहे हो? क्या रटोगे? कृष्णा कृष्णा रटती है, कृष्णा कृष्णा रटती है, कृष्ण कृष्ण रटो, ठीक है, यही जाएगा साथ, साथ ये जाएगा, इसे कोई नहीं चुरा सकता, ये नाम ही जाएगा साथ। गुरुजी, हम लोग तो जैसे गृहिणी है, सारा टाइम काम करते हैं, बीच बीच में भगवान का नाम लेते हैं थोड़ा सा जरूर। तो हम कह रहे हैं कि गृहिणी से बढ़कर के कोई परमहंस नहीं हुआ। गृहिणी थी गोपियां, धान कूट रही, लीप रही, पोत रही, रसोई बना रहे। ऐसा चिंतन का प्रभाव था कि दही लेके बेचने जा रहे, कहना चाहती दही ले ले, लेकिन निकल रहा गोविंद ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले। तो हमें लगता है कि हम अगर ये भाव बैठाल पावे तो बहुत सुंदर। सोने लगा रहे गोविंद राधा राधा राधा, जैसे ही ले पाते काम करते करते। तो इससे बढ़िया और भजन क्या है? गृहस्थी में सबसे बढ़िया भजन है। माला लेके नहीं जब जरूरत नहीं, वो हमारे लिए है। वो हम बाबा जियों के लिए माला, आपके लिए झाड़ू माला है, रसोई माला है, घर के कार्य माला है। आप अपने घर के कार्य करते हुए नाम जप करो, ये सबसे बड़ा भजन है। हम जो भी कर रहे हैं अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, इससे बढ़िया भजन क्या होगा? महाराज जी, पढ़ते समय नाम जप हो सकता है? हाँ हो सकता है। जैसे आप पढ़ाई शुरू करने जा रहे हो तो राधा 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 रास्ते में, और जब आप पढ़ रहे हो तो वो भी राधा ही है, वो भी पढ़ाई भी तो भगवान का भजन है। और जब फिर पढ़ चुके तो फिर राधा राधा राधा। हमारे पापा कहते पेपर से पहले एक मंत्र बोलना चाहिए हमेशा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने। बहुत बढ़िया, हाँ गोविंदाय नमः, बहुत बढ़िया, जरूर कहा करो, ठीक है। महाराज जी, इस मंत्र में जो अभी मेरे भाई ने मंत्र बताया, उससे पेपर करने में बहुत ही आसानी मिलती। हाँ बिल्कुल मिलेगी, भगवान का सहयोग मिलता है, बहुत सुंदर। ये सिद्ध मंत्र है समस्त संकटों से निवृत्त होने का। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। बहुत ही जोर का मंत्र। एक परचून की दुकान थी, तो बेचारा बड़े धर्म से चलता था, तो साइकिल से चलता, नमक रोटी खाता। और सामने हलवाई की दुकान थी, बहुत उसमें मिलावट, सब कार से चलता। तो एक दिन एक संत आए उस गरीब के घर, तो उनका महाराज धर्म श्रेष्ठ है कि अधर्म श्रेष्ठ है? तो उनका धर्म। तो बोले धर्म से चलता हूँ तो आपको हम आधा लीटर दूध नहीं पिला सकते, और अधर्म से चलता, कार से चलता है वो। तो बोले आओ बेटा गंगा स्नान करने चलते। गंगा के किनारे ले गए और एक गड्ढा खुदवाया एक आदमी से, और कहा इस पे खड़े हो जाओ। बोले गुरुजी करोगे क्या? बोले चुप रहो। और
और भर भर के गंगा जल डालते रहे। जब गंगा जल यहाँ तक आ गया तब कहा महाराज अगर एक घड़ा भी डाल दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो बोले ऐसे ही तुम्हारा सामने वाला जब तक घड़ा भर नहीं रहा है तब तक कार से चल लो, जहाँ पाप का घड़ा भरा तो फिर वो नष्ट हो जाएगा। धर्म से चलने वाला दीपक की तरह जलेगा, लेकिन कुल परंपरागत चलेगा। अधर्म वाला एकदम उठेगा और फ्यूज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।